जब टूटने लगे हौसला बस या याद रखना, जब टूटने लगे हौसला बस या याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी जुगनू के समान हैं। जिस प्रकार जुगनू को रोशनी के लिए किसी दूसरे की सहायता, किसी दूसरे की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी किसी दूसरे की ऊर्जा या दूसरे की शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो पत्थर को पिघलाकर पानी बना सकते हो, आप चाहो तो दशरथ मांझी जैसे पहाड़ को तोड़कर रास्ता निकाल सकते हो, सड़क बना सकते हो। जी हाँ, तो दोस्तों आपके पास वो सारी ऊर्जा विद्यमान है, वो सारी शक्ति विद्यमान है। जिस ऊर्जा को आप अपने लक्ष्य पर लगा दें, लक्ष्य क्या, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। मैं सुधीर कुमार आप सबों का मैथ खिलाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपके बीच हाजिर हूं लाभ हानि के नए एपिसोड के साथ। सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। जब इस प्रकार से अनुपात वाली सवाल हो तो जो क्रय मूल्य का अनुपात हो उसी को क्रय मूल्य बना देंगे, जो विक्रय मूल्य का अनुपात हो उसी को विक्रय मूल्य बना देंगे। अर्थात क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 4 और विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 5 और लाभ इसका हो जाएगा 1 इकाई। ये 4 इकाई हो गया क्रय मूल्य और 5 इकाई हो गया इसका विक्रय मूल्य, 1 इकाई हो गया लाभ। लाभ परसेंट बराबर होती है लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, तो इसका 4 है, तो ये हो गया लाभ परसेंट 25%। आप ये सब ना करके लाभ परसेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। लाभ परसेंट के लिए ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम विक्रय मूल्य परसेंट निकाल रहे हैं, तो 100% क्रय मूल्य पहले से पता है कि क्रय मूल्य 100% होता है। 100% को क्रय मूल्य के अनुपात से भाग देंगे और विक्रय मूल्य के अनुपात से गुणा करेंगे। ये खाएगा हमारा 25 बार में, और 25 25 125, 125% और ये 100 से ज्यादा है 25, तो लाभ हो जाएगा 25%। लाभ हो जाएगा 25%। ऐसे ही बना सकते। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर सवाल बदलता हूं। फिर सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि परसेंट ज्ञात करें। अब आप देखिए यहां पर विक्रय मूल्य का अनुपात छोटा है, क्रय मूल्य का अनुपात बड़ा है, तो हानि होगा। हानि परसेंट बराबर आप हानि गुना 100, 1 गुना 100 बटे क्रय मूल्य से भी निकाल सकते हैं, 20% हो गया हमारा हानि परसेंट। दूसरा उपाय है कि आप क्या करेंगे, 100% को भाग देंगे 5 से और गुना करेंगे 4 से। ये खाएगा हमारा 20% बाढ़ में 20 हो गया 80%। आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य परसेंट 100 से कम है तो हानि होगा, जितना कम है उतना परसेंट की हानि होगी। हानि परसेंट कितना हो गया, 20%। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 10:11। इस अनुपात को ही रुपया में मूल्य मान लेनी है। जो 10 के अनुपात में क्रय मूल्य का अनुपात है वो क्रय मूल्य 10 रुपये हो गया, जो विक्रय मूल्य का अनुपात 11 के अनुपात वो विक्रय मूल्य 11 रुपये हो गया। अब लाभ की बात करें तो जो 10 रुपये का 10 रुपये लागत पर खरीदा गया हो और 11 रुपये में बेचा गया हो तो 1 रुपये की लाभ होगी। लाभ परसेंट बराबर होती है लाभ गुना 100 बटे होता है क्रय मूल्य। इसको काटिए 10% लाभ होगा। ऐसे भी निकाल सकते। दूसरा एक विकल्प है 100% होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य परसेंट को क्रय मूल्य से भाग देंगे। ये 100% क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य 10 है, इससे भाग देंगे। विक्रय मूल्य परसेंट निकालने के लिए 11 से गुणा करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य का अनुपात 11 है, 11 से गुणा कर दिया। ये कटेगा 10 बार में, 10% गुना 11 110% हो गया। और ये विक्रय मूल्य अगर 100 से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य परसेंट अगर 100 से ज्यादा हो, उतना लाभ होता है जितना 100 से ज्यादा होता है, अर्थात लाभ परसेंट कैंसिल। दोनों विधि से मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल रहेगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहेगा, उसके बाद लाभ या हानि दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ 3 प्रकार का सवाल बनता है। पहला सवाल बनता है, आपको कहेगा क्रय मूल्य बताइए। दूसरा सवाल बनता है, आपको कहेगा विक्रय मूल्य बताइए।
तीसरा सवाल बनता है, अगर लाभ देगा, लाभ दिया हुआ रहेगा तो लाभ परसेंट मांगेगा, अगर हानि दिया हुआ रहेगा तो हानि परसेंट मांगेगा, तो लाभ परसेंट बताइए। इस सवाल के बाद फिर मैं हानि परसेंट वाला दूंगा। सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। यदि लाभ 25 रुपया है तो क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए और लाभ परसेंट बताइए। इतना आंकड़ा से 3 प्रकार का सवाल बनता है। तीनों प्रकार के सवाल बनाने के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ 25 रुपया से आंसर आएगा। सबसे पहले 25 को पकड़े। 25 क्या है तो लाभ है। अब लाभ है तो लाभ के अनुपात से इसको भाग देना है। जैसे परसेंट में आप क्या करते थे, जो दिया हुआ रहता है उसके परसेंट से भाग देते हैं, जो निकालना होता है उसके परसेंट से गुणा करते हैं। अनुपात में केवल परसेंट के जगह अनुपात बोलना है। जो दिया हुआ रहता है उसके अनुपात से भाग देते हैं, जो निकालना होता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। अब देखिए ये 25 है लाभ, तो लाभ का अनुपात सवाल में कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा पहले लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात यहां से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, आपको ये विक्रय मूल्य का अनुपात 6 है, ये क्रय मूल्य का अनुपात 5 है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने से लाभ आता है, तो विक्रय मूल्य के अनुपात में से क्रय मूल्य के अनुपात घटाने से लाभ का अनुपात आएगा। तो देखिए यहाँ 6 है, विक्रय मूल्य का अनुपात 5 है, क्रय मूल्य का अनुपात घटाएंगे 1 आएगा। 1 किसका अनुपात होगा, वो लाभ का अनुपात होगा। आप यहाँ गुणा करें जो निकालना है उसके अनुपात से। आपको निकालना क्या है, तो यहाँ कह क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य का अनुपात 5 है, 5 से गुणा करें, 25 25 125 125 रुपये हो गए। अब आपको क्या करना है, पुनः दूसरे नंबर के सवाल के जवाब के लिए क्रय मूल्य हो गया। 2 नंबर के सवाल में कहा विक्रय मूल्य बताइए। 2 नंबर सवाल का जवाब भी इसी प्रकार से आएगा, बड़ा आसानी से आएगा। 25 को आप भाग देंगे लाभ के अनुपात से। 25 लाभ है तो लाभ का अनुपात तो 1 आया है, 1 से भाग देंगे और गुणा कर दें आप 6 से। 6 से गुणा करेंगे, 25 छक 150 हो जाएगा, अर्थात 150 हो जाएगा। अब लाभ परसेंट निकालना है। 2 प्रकार से लाभ परसेंट निकालने की बात आप जानते हैं। एक तो केवल अनुपात से भी लाभ परसेंट निकाल सकते हैं, जो पीछे निकाल चुके हैं आप, और दूसरा लाभ दिया हुआ है तो लाभ परसेंट बराबर होता है। 3 नंबर की सवाल का जवाब मैं यहां दे रहा हूं। लाभ परसेंट की बात करें तो लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमारा आया है अभी तो 125 रुपया। ये 25 25 125 खाएगा और 20 25 100 खाएगा, 20% होगा, अर्थात लाभ परसेंट हो गया 20%। इसे आप लिखेंगे, समय लग जाएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:20 है तथा लाभ 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, लाभ परसेंट बताइए। सबसे पहले तो आप 100 रुपया को यहां लिखे हैं। 100 रुपया लाभ है तो लाभ का अनुपात आएगा 5, 5 से भाग दिया, गुणा करेंगे, निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के अनुपात 15 है, 15 से गुणा करेंगे। ये 3 बार में खाया, अर्थात एक सवाल का जवाब हो जाएगा 300 रुपया। 2 नंबर के सवाल के जवाब के लिए 100 को पुनः आप 5 से भाग देंगे, क्योंकि 100 रुपया लाभ है और लाभ का अनुपात निकाले हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए हैं, तो 20 घटाए 5 आया है और आप गुणा कर दें 20 से, एक आएगा 4 बार में हो जाएगा 400। अब तीसरा करा लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, लाभ गुना 100 अब बटे आप क्या करेंगे क्रय मूल्य तो हमारा 300 आ गया, यहाँ 300 से गुणा कर दें, 300 से भाग दे दें, गुना नहीं 300 से भाग दे दें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 100/3 का मतलब हो गया 33.1/3%। अच्छा ध्यान देंगे, यदि हमको इतना दिया हुआ रहेगा सवाल केवल लाभ परसेंट निकालने के लिए कहेगा, तो हम इस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट अनुपात से लाभ परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ तो आप इस 100 के आधार पर लाभ परसेंट निकाल रहे हैं, तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने की क्या आवश्यकता है, खाली लाभ परसेंट के, खाली लाभ परसेंट निकालने के लिए 20 और 15 से काम हो जाता है। आप यहां से लाभ परसेंट दूसरे विधि से निकाल लेंगे, 5 गुना 100/15, 5 दिया 15, देखिए 100/3 ये भी आ गया 33.1/3%। ध्यान रखेंगे एग्जाम में तो तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, लाभ परसेंट पूछेगा तो क्रय मूल्य नहीं पूछेगा, विक्रय मूल्य नहीं पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य लाभ परसेंट नहीं पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ परसेंट क्रय मूल्य नहीं पूछेगा।
हमने तीनों एक साथ इसलिए बताया कि ऐसा सवाल रहेगा तो इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, समझने के दृष्टिकोण से एक साथ बताया ताकि कंफ्यूज ना करें कभी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं हानि वाला सवाल अब दूंगा। ये सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है तथा 80 रुपये की हानि हुआ है, तो एक नंबर में क्या क्रय मूल्य बताइए, 2 नंबर में क्या विक्रय मूल्य बताइए, और 3 नंबर में क्या। अब हानि है तो हानि परसेंट पूछेगा। प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे लाभ वाला बना था वैसे हानि वाला ही बनेगा। अब आप यहां पर क्या करें, दिया गया 80 रुपया है तो आंसर तो हमको 80 से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट कहता है जो दिया हुआ है उसके अनुपात से भाग दे, जो निकालना है उसके अनुपात से गुना करें। एक नंबर में क्या करनी है, 80 रुपये, हानि है तो हानि के अनुपात निकालना है। यहां पर देखिए विक्रय मूल्य है 3 और क्रय मूल्य है 5, तो हानि होगा 2 के अनुपात में 2 से भाग देंगे और गुना करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, ये 40 बार में खाएगा, 40 बचे 200, अर्थात इसका क्रय मूल्य 200 रुपया हो गया। सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। यदि क्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो विक्रय मूल्य लाभ परसेंट। ये 3 प्रकार का सवाल पूछा गया। इतनी आंकड़ा से 3 प्रकार का ही सवाल पूछा जा सकता है। सवाल पीछे के जैसा ही है, थोड़ा सा अलग बनेगा उसी थ्योरी से। आइए, 1000 रुपये क्रय मूल्य है तो आप 1000 से ही इसका आंसर निकालेंगे। यहां तो और आसान है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य का अनुपात भी दिया हुआ है। मैंने तो नियम भी वैसा ही लगाया जो परसेंटेज का नियम था, परसेंटेज का नियम, परसेंटेज में फिर लाभ हानि, फिर अनुपात में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ, केवल प्रतिशत के जगह अनुपात बोलना है। ये जो है उसके अनुपात से भाग दे रहे हैं और जो निकालना है उसके अनुपात से गुना करेंगे। अब निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 7 है, 7 से गुना करेंगे। ये 1 नंबर सवाल का जवाब आ गया। ये 2 बार में खाएगा, 5 दूनी 10, 2 शून्य लगाएंगे 200, 7 दूनी 1400 हो जाएगा, यानी ए का आंसर 1400 हो गया। बी का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 को भाग देंगे 5 से और गुना करेंगे। लाभ का अनुपात है नहीं तो लाभ का अनुपात यहां से निकाल लीजिए ना। ये 5 अनुपात क्रय मूल्य में है, 7 अनुपात विक्रय मूल्य में है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2 किसका अनुपात हो गया, लाभ का। अब आप यहां 2 से गुना कर दें, ये कटेगा हमारा 5 दूनी 10, 200 बार में, और 200 गुना 2 कर लीजिए 400 होगा। लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट तो हमारा अनुपात से ही निकल जाता है, यहां लाभ निकल भी गया है। तो अनुपात में लाभ देखें तो हमारा अनुपात में लाभ 2 है, 2 गुना 100 बटे करेंगे क्रय मूल्य का अनुपात 5 है। तीसरा का सवाल का जवाब यहां आ गया। ये खाएगा हमारा इधर से 20 बार 20 गुना 40% का लाभ हो गया। इस टाइप से आपको क्या था, इस बार क्रय मूल्य दिया हुआ था, कभी विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब आप यहाँ विक्रय मूल्य आता तो विक्रय मूल्य के अनुपात से भाग देते और जो निकालने का आता उसके अनुपात से गुना करते। कभी यहाँ लाभ है तो लाभ हानि का पहले हम बता दिया, हानि भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। इस प्रकार सवाल बनेगा। 1 नंबर में क्या क्रय मूल्य बताइए और 2 नंबर में कहेगा विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, 2 नंबर में कहेगा हानि बताइए, 3 नंबर में कहेगा हानि परसेंट बताइए। इस सवाल में क्या है कि आपको क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अनुपात तो है ही, और लाभ की जगह हानि हुआ है। आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ हो कि हानि हो कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट बदलना नहीं है। आइए, सवाल का जवाब तो 2000 से आना है। 2000 क्या है, 2000 विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के अनुपात कितना है, 5 है। इसीलिए विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के अनुपात से भाग देंगे। निकालना है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य का अनुपात 8 है, 8 से गुणा करेंगे, 4 बार में खाएगा
5 चौक 20, 400, 8 चौक 3200 इसका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य हो गया, यानी कि 3200 रुपये में से खरीदा गया। अब हानि कितना रुपया होगा? जिस वस्तु को 3200 रुपया में खरीदा गया और 2000 में बेचा गया तो 1200 रुपया की हानि होगी। तो चलिए हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि हानि हमको डायरेक्ट पूछेगा तो फिर हम क्रय मूल्य क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं निकालेंगे। तो 2000 रुपया इसका दिया गया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का अनुपात 5 है। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के अनुपात से भाग दिया और गुना कर दे। हानि निकालना है तो हानि के अनुपात से। यहाँ देखिए क्रय मूल्य का अनुपात 8 है और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 है। 8 में से 5 घटेगा, हमारा बच जाएगा 3, तो 3 से यहां गुना कर लें, ये खाएगा 4 बार में 400 हो जाएगा, और 400 गुना 3 कर लें 1200 हो गया। अब हानि परसेंट निकालने के लिए आपको इस रुपया का भी सहारा नहीं लेना है, हानि तो यहीं से निकल जाएगा। 3 की हानि हो रही है, 8 के अनुपात में क्रय मूल्य है, 5 के अनुपात में विक्रय मूल्य है, तो 3 के अनुपात में हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100। आप बटे कर लें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो इसका 8 है। अब ये कटने वाला है 25 चौक 100, 2 चौक 8, 4 से खिलाया 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो 25 दिया 75/2, 75/2 का मतलब होता है 37.1/2% की हानि। 37% की हानि हो गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ खिलाड़ी चैनल में प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कराने के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया जाएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।